आज का मास्टर क्लास वीडियो एक ऐसे प्लांट के बारे में है जो सिर्फ फ्रूट नहीं, नेचर का गिफ्ट है। शहतूत या मलबरी, इतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें, हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, ना जाने कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और इसे आप बहुत आसानी से गमले, ग्रो बैग, कंटेनर में अपनी बैल्कनी या टेरेस पर उगा सकते हो। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है जल्दी से ठीक हो जाएगी। इस वीडियो को ना एंड तक देखना, नोट्स भी बना लेना। छोटी जगह के लिए बहुत सही पौधा है ये। इसमें मैं सब कुछ कवर करने वाली हूँ। प्लांट कैसे चूज़ करना है, पॉटिंग रीपॉटिंग कैसे करनी है, पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए, सनलाइट वाटर का बैलेंस कैसा होना चाहिए, प्रूनिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए, प्रोपेगेशन कैसे करनी है। तो A to Z इस वीडियो में कवर होने वाला है। इसलिए अब आराम से बैठ जाओ, अपना चाय कॉफ़ी का मग ले लो और वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ना ये समझते हैं कि मलबरी में ऑप्शंस क्या है। बहुत तरह का शहतूत आता है। सबसे पहले तो सफ़ेद वाला, एक बहुत बार आपने बचपन में भी देखा होगा। एक्चुअली वो ज़्यादा जो है सिल्क वर्म्स के लिए फेमस होता है और फ्रूटिंग कम होती है, हार्वेस्ट कम मिलता है उसके अंदर। फिर दूसरा वाला आता है लाल वाली वैरायटी, जो कि आपको कई बार वाइल्ड में भी दिखेगी। आराम से ऐसे ही उग रहा होता है, बढ़िया है, वो भी मीठे फल आते हैं। तीसरा जो स्पेशली आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है वो है ब्लैक वाला शहतूत, जो कि यहाँ लगा है। ये जो आपको रेड फ्रूट्स इस वक्त दिख रहे हैं, ये रेड हैं क्योंकि ये पूरी तरह से पके नहीं है, तो ये काफ़ी खट्टे होंगे। जो ब्लैक हैं वो मीठे हो जाते हैं। तो ये खट्टी मीठी वैरायटी है। ग्राफ्टेड वैरायटी लेनी होती है, टेरेस के लिए परफेक्ट है। आपके हाथ में होता है जब आप टेरेस पर कोई भी फ्रूट प्लांट उगाते हो, फॉर दैट मैटर कोई भी प्लांट, कोई वाइन अपने बैल्कनी में लगा रहे हो या टेरेस पर लगा रहे हो, ये आपके हाथ में होता है कि आपको उसे कैसे ट्रेन करना है। ट्रेन करना है मतलब उसकी कटाई छटाई करके रखनी है, आपके लिए मैनेजेबल साइज बना कर रखना है। तो ये जो वैरायटी है ये ब्लैक शहतूत है, थाई वैरायटी है और बहुत आसानी से आपको लोकली या ऑनलाइन, जो मुझे ऑनलाइन मिल रहा है मैं लिंक कर रही हूँ, 300 से 600 की रेंज मैक्सिमम है, ग्राफ्टेड वैरायटी मिल जाएगी। क्योंकि हमें फीमेल मतलब फ्रूटिंग चाहिए ना, मेल का तो काम ही सिर्फ पॉलिनेशन करना है। तो आपको नर्सरी से भी ले रहे हो तो आपको बोलना है कि मुझे ग्राफ्टेड ड्वार्फ वैरायटी चाहिए टेरेस के लिए, छत के लिए या बैल्कनी के लिए। ये चीज़ को ज़रूर कहना, क्योंकि कुछ वैरायटीज़ ऐसी आती हैं जो कि जिन्हें ट्रेन करना मुश्किल है। तो ये वैरायटी बिल्कुल परफेक्ट है, आराम से छत पर भी उग रही है। और एक गुड न्यूज़ बताऊं, अगले हफ्ते मैं वीडियो भी रिलीज़ करूंगी इस बारे में। मैंने आपके ही इंसिस्ट करने पर अपनी छत के लिए भी 4 या 5, मेरे ख्याल से 4 ट्रीज़ लगाने का सोचा है ड्रम्स के अंदर। वो पूरा प्रोसेस में क्या यूज़ कर रही हूँ, उसमें से एक प्लांट तो शहतूत होने ही वाला है। तो वो प्रोसेस भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीक, मोस्टली फ्राइडे या मंडे में से कुछ दिन होगा, जिसमें मैं शेयर करूँगी क्या मैंने मिट्टी कैसे ली, किस तरह के ड्रम्स यूज़ किए, ड्रम्स में क्या था, मतलब पूरा A to Z वो भी शेयर करूँगी। तो अभी हम शहतूत की बात कर रहे हैं। ओवरऑल बहुत ही रिवॉर्डिंग प्लांट है। तो आप वैरायटी कोई भी चूज़ कर लो, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। मेरा जो ये प्लांट है ये 6 महीने पहले मैंने लगाया था। जस्ट इमेजिन, इतनी तेज़ी से बढ़ता है ये फ्रूट और ज़्यादा डेलिकेट नहीं है। कोई ख़ास जो है इसने मुझसे केयर नहीं मांगी, जैसे सभी प्लांट्स की केयर हो रही थी उसी तरह से इसकी हो रही थी। और इसकी एक और स्पेशल चीज़ जो मैंने नोटिस की है, इसकी ब्रांचेस इतनी फ्लेक्सिबल होती हैं। सपोर्ट किया हुआ है यहाँ से भी स्टिक्स के साथ, लेकिन इस पूरी मुड़ के ज़मीन तक टच हो रही है ब्रांचेस। मैं बचाती रहती हूँ थोड़े थोड़े दिनों के बाद, लेकिन फ्रूटिंग के कारण उसका वेट इतना ज़्यादा हो जाता है ब्रांच का। और इसी से शहतूत की लकड़ी से टोकरियाँ बनती है ना, ये लकड़ी इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि पूछो मत। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक गेट माई हार्वेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। उसके साथ साथ ना बेल आइकन क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशंस आएंगी, नहीं तो वीडियोस मिस होती जाएंगी। अगले हफ्ते मैंने आपको बताया बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस प्लान्ड हैं। दूसरी चीज़, एक्सक्लूसिव कैलेंडर्स चाहिए, अपडेट्स चाहिए, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल पर मेम्बरशिप भी 89 रुपीज़ पर मंथ पर ही अवेलेबल है अभी भी।
वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। प्लस जॉइन पर क्लिक करो ना, बहुत आसान है, मेंबर बन जाओ। अब कैसे पहचानना है कि आप जो प्लांट चूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल सही है? सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, अनग्राफ्टेड चीप वाली वैरायटी मत लेना। फ्रूट सेट होने में ही बहुत टाइम लग जाता है और इतना हार्वेस्ट नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, रूट्स हेल्दी वाइट होनी चाहिए। हो सकता है आपको प्लास्टिक बैग में से भी दिख जाए नर्सरी के अंदर रूट्स निकलती हुई। ब्राउन या स्मेली रॉटन रूट्स नहीं चाहिए। लीव्स जो है ब्रॉड होने चाहिए। लीव्स लाइट ग्रीन नहीं हो सकते, येलो नहीं हो सकते, स्पॉट्स नहीं हो सकते। स्टेम फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। चेक करके देखो, कुछ और तो नहीं बेच रहे आपको, बहुत बार ये भी होता है। तो फ्लेक्सिबल स्टेम होनी चाहिए। प्लस कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए स्टेम के ऊपर। बहुत हेल्दी स्टेम जो है वो चाहिए हमें। और एक और चीज़ आपको जो देखनी है कि अगर इसके ऊपर कुछ बडिंग या फ्लावरिंग हुई है ना, फिर तो बोनस है, फिर तो उसको ले लो, क्योंकि पता है कि ये पक्का फ्रूटिंग जो है नेक्स्ट सीजन में अच्छे से कर देगा। तो ये मैं हमेशा हर फ्रूट प्लांट के लिए स्पेशली मैं कहती हूँ कि नर्सरीज़ में जो डॉर्फ ग्राफ्टेड वैरायटीज़ होती है ना, उनके अंदर ये चेक किया करो कि फ्रूट आ रहे, चाहे 2 नींबू क्यों ना आए हों, 3-4 शहतूत क्यों ना लगे हों, प्रूफ मिल जाता है कि यार आएगा फल। अब बालकनी या टेरेस पर लगा रहे हो तो आपको चाहिए गमला। 14 से 18 इंच डायमीटर होना चाहिए और ऑलमोस्ट उतनी ही गहराई हो तो बढ़िया है। अगर ये मिट्टी का गमला हो तो बात ही क्या है, लेकिन मिट्टी के गमले इस साइज़ में कहाँ आते हैं। प्लास्टिक का भी चलेगा, सीमेंट का भी चलेगा, जो भी मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो ईजिली अवेलेबल है। प्लास्टिक वाला कर रहे हो तो ड्रेनेज होल्स ज़रूर बना लेना ऐसे कंटेनर के अंदर, बहुत ज़रूरी है। फिर आपने क्या करना है, पॉटिंग सॉइल मिक्स क्या लेना है, 50% नॉर्मल मिट्टी लेनी है, 30% कॉम्पोस्ट लेनी है, काउडंग मैन्योर भी ले सकते हो, वर्मी कॉम्पोस्ट जो भी अवेलेबल है वो लेनी है। 80 पे पहुंच गए हम। उसके बाद 20% जो है आपको ड्रेनेज के लिए रिवर सैंड चाहिए। स्पेशली अगर आप यहाँ हो चिकनी मिट्टी वाले इलाकों में, नॉर्थ में, जहाँ अलूवियल सॉइल होता है, तो हमारी मिट्टी चिकनी हो जाती है। रूट्स अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगी अगर आप ये डाल लोगे ना। प्लस 1 मुट्ठी नीम की खली डाल देना। 1 मुट्ठी मतलब अगर प्लांट थोड़े बड़े कंटेनर में लगा रहे हो तो 2 मुट्ठी कर लो। अगर आप यूज़ करते हो, ऑप्शनल है, बोन मील। रूट्स हेल्दी हो जाएंगी, रूट डेवलपमेंट सही से होगी। बोन मील नहीं तो रॉक फॉस्फेट, जो चीज़ें ऑनलाइन मिलती है ना उन्हें मैं लिंक करती जा रही हूँ, तो ऑल्टरनेटिव्स भी आपको बता रही हूँ। इस तरह से पॉटिंग मिक्स बनाओगे ना इसका, तो जल्दी फ्रूटिंग आएगी और हेल्दी रहेगा प्लांट। जब आप प्लांट को लगा रहे हो ना, तो गमले के बॉटम पर ग्रेवल डालना पहले, जिसे हम यहाँ पंजाब में बजरी कहते हैं। स्टोन्स हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं ना, किसी भी साइज़ का ग्रेवल 10 mm 20 mm जो भी इजीली अवेलेबल है वो डालो, क्योंकि नीचे के ड्रेनेज होल्स ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ये बड़ा कंटेनर है, ये थोड़ा बड़ा ड्रम है, इसके अंदर जो है नीचे पहले एक जो लेयर है आपने ग्रेवल की डाल दी है, फिर मिट्टी के अंदर तो आप सैंड मिक्स कर ही रहे हो अच्छे से। प्लांट को रखना है बहुत बढ़िया तरीके से सेंटर में, और फिर बाकी की और मिट्टी जो हमने पॉटिंग मिक्स बनाया है वो डाल देना है। अब ये हो सकता है कि आपने शुरू में तो प्लांट जो है छोटे कंटेनर में लगा दिया, अब प्लांट मांग रहा है बड़ा कंटेनर, रीपॉटिंग करनी है। कौन सा सही टाइम है? देखिए, आपको ये देखना है कि प्री विंटर वाला टाइम जब प्लांट डॉर्मेंट है, अक्टूबर नवंबर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट में भी, प्लस यहाँ भी एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, इस बेल्ट तक। तो साउथ के लिए आपको देखना है कि कब फ्रूटिंग ख़त्म हुई है, उसके 2 वीक्स तक वेट करना है। प्लांट को स्ट्रेस नहीं देना। फ्रूटिंग ख़त्म होने के बाद आपने हार्वेस्टिंग कर ली है, फिर 2 हफ्ते वेट करना है। तो एक तो आप अक्टूबर नवंबर में कर सकते हो, ऑलमोस्ट 60-70% इंडिया के लिए। नहीं तो आप कर सकते हो फरवरी मार्च में, प्री समर से पहले रीपॉटिंग कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि अब उसी साइज़ में फ्रूटिंग फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो छेड़ो मत, वेट कर लो फिर से। तो आइडली सेइंग, शहतूत के केस में ना, क्योंकि ये इतनी जल्दी बढ़ता है, शुरू में ही सही साइज़ का कंटेनर बेटर ऑप्शन है। अब ये मानकर चलते हैं कि आपने शहतूत का पौधा जो है वो छोटे गमले में लगाया था और अब
आपको उसे चेंज करना है, रीपॉट करना है। तो रीपॉट करने के लिए सबसे पहले तो 2 दिन पानी देना बंद कर दो, पुराने वाला जो जिस प्लांट को आपको रीपॉट करना है ना, ताकि मिट्टी अच्छे से सूख जाए, ट्रांसफ़र करने में जो है हेल्प हो जाएगी। फिर नाइफ़ घुमा दो या खुरपी के साथ उसका जो रूट बॉल है, साँचा है ना, वो अलग हो जाएगा। प्लांट को बाहर खींचो जेंटली, और दिख रहा है कि कुछ रूट्स काली हो गई हैं या गली हुई हैं, वो आपको एक साफ प्रूनर के साथ काट देनी है। लेकिन ओवरऑल क्या कहते हैं इसको, रूट प्रूनिंग। लेकिन ओवरऑल 10% से ज़्यादा रूट्स नहीं काटनी है। उसके बाद जब आपने ये रूट प्रूनिंग कर दी है, मैंने बताया ड्रेनेज लेयर क्या होनी चाहिए, बजरी की लेयर। फिर उसके बाद पॉट साइज़ जो है वो 20 से 25% बड़ा पॉट साइज़ ही होना चाहिए। बेसिकली आप 2 साइज़ ऊपर जा सकते हो। अगर आप पहले 12 इंच में लगा रहे थे तो अब आप 14 इंच वाले में जा सकते हो। आप 12 इंच वाले में ही कंटिन्यू भी कर सकते हो। वो कैसे? रूट प्रूनिंग करके। आपने रूट बॉल छोटा कर दिया है, रूट प्रूनिंग कर दी है, आपको लग रहा है कि अभी भी इसमें सही है, चलेगा। क्योंकि जो बालकनी है या टेरेस है, वहाँ की जगह प्रीमियम होती है। इतनी जगह नहीं होती कि हम बड़ा बड़ा नेक्स्ट बड़ा साइज़ लेते ही जाएं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। प्लस जब आपने ट्रांसफ़र कर दिया, मैंने पॉटिंग मिक्स भी बताया है, ड्रेनेज लेयर भी बता दी। नए पॉटिंग मिक्स में आपने पौधे को लगाया है, पानी दे दिया अच्छे से। पूरी धूप में नहीं रखना, मतलब दोपहर की धूप से बचा लेना है आपने। जब रीपॉटिंग की है ऑलमोस्ट 1 वीक के लिए, पूरे अंधेरे में भी मत रख देना, सुबह शाम की धूप आती हो। पानी कम देना है, हर तीसरे चौथे दिन ही पानी देना है उसके बाद। और फर्टिलाइज़र नहीं देना है, फर्टिलाइज़ नहीं करना है। 2 हफ्ते के लिए ऑलमोस्ट प्लांट को कुछ भी खिलाना पिलाना मत। पॉटिंग मिक्स के अंदर एनीवेज आपने बोन मील या रॉक फॉस्फेट प्लस कॉम्पोस्ट या गाय के गोबर की खाद डाली ही हुई है, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीपॉटिंग इसी तरह से करना, आपने कोई कटिंग से प्लांट लगाया था उसकी भी रीपॉटिंग ऐसे ही करनी है। अब ज़रा सनलाइट की बात कर लें। साउथ या वेस्ट फेसिंग बालकनी जो है ना, वो बेस्ट है शहतूत के लिए। मलबरी सनलाइट का दीवाना है। 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए इसे। धूप कम मिलेगी तो क्या होगा, धूप कम मिलेगी ना तो प्लांट में ग्रोथ भी कम होगी, या पत्तियां ज़्यादा होंगी, फ्रूट कम आएगा, या फ्रूट खट्टा रह जाएगा। तो बहुत बार खट्टा फ्रूट ऐसी जगह से भी ज़्यादा मिलता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, वहाँ से शहतूत लिया आपने और ज़्यादा सनलाइट नहीं आ रही थी, छाया रह गई थी। फ्रूट को अच्छे से मीठा होने में भी जो है सनलाइट का रोल है। दूसरी चीज़, आपका प्लांट जैसे जैसे थोड़ा पुराना होगा ना, तब भी फ्रूट्स का साइज़ और मिठास बढ़ जाएगी। अब ये रूल जो है ये ऑलमोस्ट हर प्लांट के लिए अप्लाई करता है। शुरू में जब नींबू का पौधा छोटा है तो नींबू का साइज़ भी छोटा रहता है। जैसे जैसे पौधा ताकतवर होता जाता है तो साइज़ बढ़ जाता है। नींबू से मुझे याद आया, नींबू पर मास्टर क्लास आ चुका है, देखा? इस वीडियो के लास्ट में डालूंगी। और वो मास्टर क्लास का बहुत सा पोर्शन जो है मैंने अपनी मम्मा के टेरेस गार्डन पर शूट किया है, क्योंकि उनकी छत पर नींबू का एक प्लांट है जो कि लगा हुआ है एक बड़े से ग्रो बैग में। वैसे जैसे मैंने बताया, अब मेरी छत पर भी मैं कुछ ट्रीज़ ऐसे वाले लगाने वाली हूँ, ताकि जिन लोगों के पास ज़मीन जगह नहीं है ना, उन्हें मैं बिल्कुल क्लियरली लाइव उन चीज़ों का भी आइडिया दे पाऊँ। शहतूत को कटिंग से उगाना बहुत आसान है और आपका ना क्लोजेस्ट क्लोन बन जाता है पेरेंट प्लांट का, अगर आप कटिंग से बना लेते हो। तो सबसे अच्छा टाइम जो है स्प्रिंग सीज़न है और बरसात का मौसम है, मॉनसून सीज़न है। इस तरह से मैंने कटिंग ली है, नीचे के लीव्स निकाल दिए हैं। एक कटिंग नहीं बनानी, जो पार्ट नीचे ना वो नीचे जाना चाहिए। 3-4 कटिंग्स बनाना। यहाँ पे ट्रे में मेरे पास जगह थी, कोकोपीट में लगा दी मैंने। आप पॉटिंग सॉइल में भी लगा सकते हो, थोड़ा वेल ड्रेनिंग होना चाहिए सॉइल। और जहाँ से कट्स लिए ना, वहाँ पे थोड़ी हल्दी लगा देना कि कटिंग कहीं चलने से पहले ही ख़राब ना हो जाए। अब बात करते हैं शहतूत के पौधे को पानी देने के बारे में। देखो, जब तो गर्मी है, ऑलमोस्ट अप्रैल से जून तक आपको हर दूसरे दिन पानी देना पड़ेगा। टॉप 4 इंच जो है वो गीला रहना चाहिए, अच्छे से पानी देना है। ये नहीं कि थोड़ा पानी अभी दे दिया फिर कल दे देंगे, थोड़ा सा पानी, रूट्स तक पानी पहुंचना चाहिए। फिर आ जाएगा मॉनसून। मॉनसून में आपको हो सकता है हर 3-4 दिन में एक बार, डिपेंडिंग के टॉप 1 to 2 इंच सॉइल ड्राई होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? या तो फिंगर टेस्ट करना है या फिर मॉइस्चर मीटर यूज़ करना है, तब आपको पानी देना है। सर्दियों में पौधा डॉर्मेंट भी होता है बीच में कई बार, स्पेशली जैसे यहाँ पंजाब में सर्दी ज़्यादा वाली आती है
तो पौधा सो जाता है। तब हफ्ते में एक बार पानी भी चलता है। और ये नहीं होना चाहिए कि पानी जो है आपने अभी बहुत ज़्यादा दे दिया है, फिर आपने 20 दिन पानी नहीं दिया है, फिर आप पानी दे रहे हो। इस तरह की इनकंसिस्टेंट वाटरिंग से ना फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। अक्सर मुझसे पूछा भी जाता है कि उनके शहतूत के प्लांट में फूल तो आए थे लेकिन और शहतूत भी बने, छोटे छोटे ही गिर गए। वो इसीलिए होता है जब आपने उसको एक कंसिस्टेंट रूटीन से केयर नहीं किया, पानी नहीं दिया ना, तब पौधे के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बिल्कुल कि कंसिस्टेंटली पानी देना है। ओवरऑल ह्यूमिडिटी का भी थोड़ा सा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये सब एरिया में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब बहुत ड्राई समर चल रही होती है ना, तो अगर आप पत्तियों पर थोड़ी मिस्टिंग कर दोगे तो पौधा खुश हो जाता है। थोड़ा पानी छिड़क दो, पौधे को नहला दो अच्छे से बीच बीच में। ध्यान रखना है कि खाद हर महीने देनी है ग्रोइंग सीजन में। जब पौधा सो गया है, डॉर्मेंट है, तब नहीं। बट ओवरऑल आप कह सकते हो कि फरवरी से लेकर ऑलमोस्ट अक्टूबर तक आपको हर महीने खाद देनी है। अगर आपने फरवरी में कॉम्पोस्ट दी है तो उसके अगले महीने बनाना पील फर्टिलाइज़र दो पोटेशियम बूस्ट के लिए, बोन मील दे दो, फिर उसके अगले महीने बोन मील जो है वैसे भी स्लो रिलीज़ होता है, उसका असर जब आपने दिया है ना उसके 1.5-2 महीने तक भी रहेगा धीरे धीरे से। फिर खाद पर आ जाओ, कॉम्पोस्ट टी पर आ जाओ। जब लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे जैसे आप ज़्यादा नींबू पानी, शिकंजी या और लस्सी और ये सब चीज़ें शुरू कर देते हो ना पीनी गर्मियों में, तब आपने पौधों को भी ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें देनी है। फिर अब हम पहुंच गए प्रूनिंग यानी कटाई छटाई पर। प्लांट को ना प्रून करना है, ज़्यादा बढ़िया तरीके से बैलेंस जो है वो उसका मेंटेन हो जाता है, ग्रोथ बढ़िया तरीके से होती है। फिर भी इसकी जो ब्रांचेस है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, ये फ्लेक्सिबल सी वुड होती है और ब्रांचेस के अंदर ना ऐसा लगता है जैसे जान नहीं है, वैसे बहुत मजबूत होती हैं, जैसे मोड़ लो वैसे मुड़ जाएंगी। तो आपको किसी बैम्बू स्टिक के साथ उन ब्रांचेस को सपोर्ट करना है। प्लस आप जितना प्यार से इस प्लांट को रखोगे ना, वो वापस आपको उतना ही फ्रूट देगा। तो उसका प्यार दिखाने का तरीका है आपको हार्वेस्ट देना। इसलिए आपको पूरा टाइम उसकी केयर करनी है, वो अच्छे से हार्वेस्ट जो है अपने आप आपको दे देगा। प्रूनिंग के अंदर मैंने ये वाला जो प्लांट है ना, इसकी प्रूनिंग इस बार हार्ड प्रूनिंग के टाइम पे की ही नहीं थी क्योंकि इसमें इतनी जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो गई थी। लेकिन शहतूत का ये जो दूसरा प्लांट है, इसे मैंने प्रून किया है, शेप भी किया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये थोड़ा ऊंचा हो जाए। और इसके अंदर जो है लंबे वाले वाइट कलर के शहतूत आते हैं। 3 तरह की प्रूनिंग है जो शहतूत के प्लांट में आपको करनी है। एक तो है टिप प्रूनिंग, आपने शेप बनानी है, हाइट कम रखनी है, आप खुद से हार्वेस्ट कर पाओ, प्लांट 5 फीट से ज़्यादा ऊंचा ना हो जाए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तो टिप प्रूनिंग। फिर दूसरी वाली है जब आप उसकी जो है एयर सर्कुलेशन इम्प्रूव करना चाहते हो, अंदर से डेड या डिजीज्ड ब्रांचेस रिमूव करना चाहते हो, ये 3rd नंबर पर है। तो एयर सर्कुलेशन के लिए कोई इनवर्ड ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं, कोई ऐसी ब्रांचेस हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, नीचे से नई ग्रोथ शुरू हो गई है, वो सब निकाल दो। 3rd नंबर पे जो डिजीज्ड वाली ब्रांचेस हैं, कोई सूख गई थी टहनियाँ, कोई पत्ते पर कीड़ा लगा है, ये सब चीज़ें आपको निकाल देनी है। ओवरऑल जब भी प्रूनिंग करते हैं ना, 30% से ज़्यादा नहीं करते, प्लांट का 30% आपको काटना है। और प्रूनिंग के बाद आप देखोगे बिल्कुल नए तरीके से ग्रोथ आती है। प्लांट की शेप मेंटेन करनी होती है। अगर आप प्रूनिंग सीखना चाहते हो, आपके लिए नई चीज़ है, तो मेरा प्रूनिंग पर मास्टर क्लास है, उस वीडियो को भी मैं लास्ट में डालूंगी। ओवरऑल उसमें मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स का लाइव डेमो भी दिया है और रूल्स भी बताए हैं। तो एक बार आपने वो समझ लिया ना, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। शहतूत काफ़ी जो है माफ़ करने वाला पौधा है। कोई गलती हो भी जाए ना प्रूनिंग में, उसकी ग्रोथ इतनी जल्दी होती है कि इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो अगर पहली बार ट्राई भी करना हो ना, तो मलबरी पर ट्राई करो। अब ये मेरा शहतूत का पेड़ कह लो, पौधा कह लो, अच्छी खासी प्रूनिंग मांग रहा है। और क्रॉसिंग ब्रांचेस की परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है बड़े फॉर्म में। ये देखो क्रॉस बन रहा है। इस ब्रांच का इधर आने का कोई काम नहीं है, या तो वो ब्रांच सैक्रिफाइस होगी या ये वाली ब्रांच सैक्रिफाइस होगी।
फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे जो ब्रांचेस आ रही हैं, इनका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ एनर्जी ले रही हैं पौधे की, तो इन्हें भी निकालना है। उसके बाद यहाँ पे ये वाली कंफ्यूजन की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी यहाँ से खाली करना है। अब मेरे पास दो तरह के शहतूत उग रहे हैं, एक तो ये वाला जो ब्लैक रेड, पहले रेड होता है फिर ब्लैक हो जाता है, और एक वाइट लंबा। अब ये वाइट लंबे वाला जो है ना, इसको मैं ट्राई करने वाली हूँ पहले तो कि टेस्ट कैसा है, फिर आपको बताती हूँ। ये मीठा है, मतलब मीठा मतलब पूरी तरह मीठा। अभी इसकी बारी है। ये थोड़ी सी खट्टी मीठी वैरायटी है, जैसे जिसको खट्टा पसंद है ना थोड़ा, वो ये वाला खाए, ये वाला लगाए इनफैक्ट। और जिसे बिल्कुल मीठा ही चाहिए ना, वो वाइट लंबे वाला ज़्यादा जो है प्रेफर करना चाहिए उन्हें। इस रीजन में इस वक्त आप देख सकते हो अभी भी इसमें से ऑलमोस्ट 50% फ्रूट हार्वेस्ट हम ले चुके हैं, तो इतना भरा होता है। अगर आपके वहाँ प्रॉब्लम है, गिलहरियाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि सब कुछ गिलहरियाँ खा जाती हैं, या बर्ड्स जो हैं ख़राब कर रही हैं फ्रूट को, मुझे ना शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या होता है कि अक्सर बर्ड्स ना थोड़ा सारा खा जाती हैं, बहुत सा गिर भी जाता है। तो फिर आप बर्ड नेटिंग यूज़ कर सकते हो, जो कोई भी नेट जो है उसके साथ प्लांट को कवर कर दो। जब उसके अंदर फ्लावर्स के बाद वाइट कलर का फ्रूट सेट हो गया है, उसके पहले कवर नहीं करना, क्योंकि पॉलिनेशन भी चाहिए ना। आसपास मेरीगोल्ड, कैलेंडुला, बेसिल कुछ ना कुछ ज़रूर लगाना, तभी पॉलिनेटर्स जो हैं यहाँ भी आएंगे आपके फ्लावर को फ्रूट बनाने के लिए। तो जब एक बार फ्रूट सेट हो गया है, फिर आप नेटिंग के साथ कवर कर सकते हो, ताकि फ्रूट जो है सेफली आपको भी मिले और आप शेयर भी कर पाओ। मैंने कुछ भी कवर नहीं किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनफ फ्रूट है सबके लिए। मैंने खुद भी खाया है, अपनी मम्मा को भी दिया है, जो भी हेल्प है हमारे पास उन्होंने भी खाया है, और गिलहरियाँ, पंछी वगैरह तो खा ही रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि इसे कवर करूँगी, लेकिन मैंने जब देखा कि इतना ज़्यादा फ्रूट है, तो मुझे लगा कि नहीं, ये इस तरह से खुला ही रहे तो बेहतर है। मलबरी यानी शहतूत काफ़ी डेलिकेट फ्रूट है। हार्वेस्टिंग या तो ऐसे करो, कट करो और फिर उसको डालो, या फिर इस तरह से प्लांट को हिलाओ, नीचे कुछ बिछा लो, तो जो भी खाने लायक फ्रूट्स हैं वो आ जाएंगे। अगर हाथ लगाकर टच करके फ्रूट हार्वेस्ट करोगे ना, बहुत से फ्रूट्स में जल्दी फंगस लग जाएगा। हार्वेस्ट करने का ना बेस्ट टाइम सुबह का टाइम है, जैसे 7 से 9 बजे के करीब टाइम। उस टाइम ना फ्रूट जो है वो बेस्ट होता है, फ्लेवर भी अच्छा होता है। 1 से 2 दिन फ्रिज में सही रहता है, ये उससे ज़्यादा नहीं रहता। फ्रेश खाओ, बेटर है। चटनी भी बना सकते हो, शहतूत डालो, हींग डालो, मिर्ची डालो, काला नमक डालो, बहुत बढ़िया। इसकी तो वैसे ही ये खट्टा मीठा है, तो इसकी तो अलग ही फ्लेवर आता है। ज़रा सा अदरक, लहसुन भी डाल सकते हो अगर आप खाते हो। मैंने इसकी जैम भी बनाई है, क्योंकि विहान को, मेरे बेटे को बहुत पसंद है जैम्स। तो एक तो ये भी तरीका था थोड़ा लंबे टाइम के लिए इसे सेव करने का। अब बात करते हैं कि शहतूत पे प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। सबसे पहले तो कीड़े, एफिड्स लगते हैं इसमें ज़्यादातर। एफिड्स या तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी, बरसात वगैरह के टाइम पर हैं, या सनलाइट का इशू है उस टाइम पर लगते हैं। नीम के तेल का स्प्रे करना है, 5 ml नीम के तेल का स्प्रे 1 लीटर गुनगुने पानी में डालना है। 4 से 5 लिक्विड सोप की या शैम्पू की ड्रॉप्स डालनी है, मिक्स करके प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दो। सुबह या शाम में करना है, थोड़े टाइम के बाद वॉश भी करना है, और हर 3 दिन में आपको ये काम करना है। आपको एक पत्ते पे इन्फेस्टेशन दिखी थी तो वो पत्ता निकाल देना है। एक छोटे से ब्रांच के एरिया में दिखी थी, कट कर देना है, उसको फैलने से बचाओ। फिर दूसरी चीज़, येलो लीव्स। अक्सर पत्ते पीले पड़ जाते हैं शहतूत के, उसका रीज़न या तो ओवर वाटरिंग होता है या खाद की कमी, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, पौधा जो है वो तरस रहा है खाने पीने की चीज़ों के लिए। तो ये 2 प्रॉब्लम्स मैंने बता दी। तीसरी प्रॉब्लम, फल आ ही नहीं रहे। इसका मतलब है आपको गलत वैरायटी बेच दी गई है नर्सरी से। आपको फीमेल ग्राफ्टेड वैरायटी लेनी है। कई बार जो है ऐसी वैरायटी दे दी जाती है, या कोई ऐसी देसी अनग्राफ्टेड वैरायटी होती है जिसको सालों साल लग जाएंगे फल आने में,
तो वो वाली नहीं लेनी है, या सनलाइट रिक्वायरमेंट आपने पूरी नहीं की है। कई बार बैल्कनी में छाया रहती है, वहाँ आपने प्लांट रखा है तो फल नहीं आएंगे। मैंने बताया था ना, ये सनलाइट का दीवाना है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम शहतूत में होती है, प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कहूँगी कि पौधे का लाइफ साइकिल है। अब जैसे ये वाला पौधा तो मेरा ज़मीन में लगा हुआ है, मैं तो इसे शिफ्ट ही नहीं कर सकती। पत्तियाँ गिरती हैं, कब गिरती हैं? सर्दी में, जब पतझड़ होता है। तो मैं तो वो पत्तियों को खाद के लिए ले लेती हूँ। मेरे लिए तो नॉर्मल है, बहुत से प्लांट्स की झड़ जाती हैं तो झड़ गई। आपको बहुत टेंशन देती हैं तो आप विंटर में पौधे को बचा लो। आपका गमला या कंटेनर मैनेजेबल है, उठाया जा सकता है, तो आप उसे शिफ्ट कर लो ऐसी जगह जहाँ सर्दी का प्रकोप थोड़ा कम है। बट ओवरऑल जितना आप पौधे को बाहर रखोगे ना, उतना हार्डी रहेगा, और उसके लाइफ साइकिल की सभी स्टेजेस को आपको एंजॉय करना है। स्क्रीन पर एक प्लांट नज़र आ रहा है, आपको बताना है इसका नाम क्या है, साथ में अपना नाम और शहर लिखना। और जो नाम स्क्रीन पर आ रहे हैं, पिछले वीडियो में आपने करेक्ट आंसर दिया था केल। बहुत बहुत बधाई हो। आशा करती हूँ मलबरी यानी शहतूत के बारे में मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बता पाई। कुछ और सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। और जाते जाते कहना चाहती हूँ, सम पीपल want it to happen, some people wish it would happen, some people make it happen। माइकल जॉर्डन ने ये कहा है। कुछ लोग ना चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, कुछ लोगों की इच्छा होती है कि ऐसा हो जाए, कुछ लोग ना करके दिखाते हैं। तो लाइफ में ना जो भी आप चाहते हो वो करना पड़ेगा, प्लेट पर धर के नहीं आने वाला, और कोई नहीं आने वाला आपको बचाने के लिए। ये भी बात का याद रखना। आपको यही सोचना है कि मुझे किसी भी तरह से अपने गोल्स पर काम करना है और गोल्स अचीव करने हैं। कोई आपको हेल्प कर सकता है थोड़ा बहुत, या कोई आपको सहानुभूति दे सकता है जब आप हाथ पे हाथ धरकर बैठे हो। अल्टीमेटली ये पूरी जंग जो है ना, ये आपको खुद ही अकेले ही लड़नी है। गेट माई हार्वेस्ट की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसके लिंक को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाओ ना। जल्दी से 1 मिलियन करने हैं हमें, ठीक है? अपना ध्यान रखना है, एंड बाय बाय।